एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। आज उनका मॉर्निंग का ऑफिस था, तो वो ऑफिस चले गए हैं और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि मिड टर्म एग्ज़ाम सितंबर में बच्चों के शुरू होने वाले हैं। तो दो दो टाइम मतलब बच्चों के ट्यूशन्स रहती है। तो आजकल तो वैसे भी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो बच्चे मंडे से ही स्कूल जाएंगे। तो बच्चे ट्यूशन चले गए हैं। और अभी मेरी घर की हालत मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी मेरी घर की हालत है अभी। तो देखा आपने अभी मॉर्निंग में कितनी बुरी हालत है मेरे घर की। तो चलिए अब घर की क्लीनिंग पे लगते हैं। लेकिन इससे पहले मेरे को ना छत के ऊपर जाना है, क्योंकि ना मैंने छत के ऊपर ना 2-4 दिन हो गए, मैंने ना गेहूँ सुखाए थे। तो हुआ यूँ कि ना मैंने गेहूँ तो धो दिए थे मैंने, और गेहूँ धोने के बाद ना क्या हुआ, मतलब जैसे धूप तो उस टाइम पे अच्छी थी, लेकिन एकदम से ना मतलब बारिश आ गई। और जब बारिश आई ना तो मैं घर के अंदर थी, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि बारिश आ गई है। और ना जब पता चला ना कि बारिश आई है, और मैं छत के ऊपर ऐसे दौड़ी ना मैं, जब तक मैं दौड़ी ऊपर पहुंची तब तक मेरे गेहूं ना पूरे के पूरे भीग चुके थे। तो जन्माष्टमी में भी बारिश हुई थी यहाँ पर थोड़ी बहुत, तो उससे पहले भी मतलब बारिश हो रही थी, बंद हो रही थी, हो रही थी, बंद हो रही थी। तो इस वजह से ना मैंने जो गेहूं थे ना वैसे ही बकेट में मैंने उठा के, वो पूरे के पूरे गेहूं मेरे भीग चुके थे। अभी पता नहीं उस गेहूं की कंडीशन कैसी है, क्योंकि 2 दिन से तो धूप छाँव हो रही थी। इस वजह से ना फिर मैंने गेहूं को छत के ऊपर सुखाया नहीं था। ऐसे ऐसे पोटली बना के मैंने उसकी रखी हुई थी। तो जाके देखती हूँ अभी गेहूं की कैसी कंडीशन है। धूप तो अभी तो धूप इतनी खासी तो नहीं निकली है, लेकिन हाँ हवा चल रही है। तो थोड़ा बहुत गेहूं मेरे सूख जाएंगे। तो चलते हैं फिर ऊपर। तो गेहूँ को सुखाने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और मॉर्निंग वाली जो ड्यूटी होती है ना वो मेरी अब शुरू हो गई है। तो बस यहाँ पर ना गद्दे को मैंने झाड़ लिया था, उसके बाद में जो बेडशीट थी, बेडशीट को मैंने यहाँ पर बिछा दी है। उसके बाद मैं आ गई थी हॉल पे। हॉल पे जो मेरा मतलब जो टेबल है ना, टेबल के ऊपर बहुत सारा सामान मेरा फैला पड़ा था। बस इन सारे सामान को मैं अपनी अपनी जगह पर अरेंज कर दूंगी, और उसके बाद ना यहाँ पर सूखा कपड़ा एक मार दूंगी। क्योंकि ना छोटा मोटा कुछ ना कुछ नहीं यहाँ पर टेबल के ऊपर गिरा पड़ा रहता है। उसके बाद सोफे कवर और कुशन को ना अच्छे से अपनी अपनी जगह पर अरेंज करने के बाद मैं चली गई थी वॉशरूम में, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने कपड़े लगा दिए थे वॉशिंग मशीन में। तो बस वॉशिंग मशीन को घुमाने के लिए मैं आई थी यहाँ पर। वॉशिंग मशीन में मेरे कपड़े धुलते रहेंगे, और साथ ही साथ में लगा लूंगी मैं पूरे घर में झाड़ू। तो अब जो हम हाउस वाइफ होती है ना, जो हम मम्मीज वगैरह होती है ना, तो हमारे सर पे जो हमारे घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो होती है घर को नीट एंड क्लीन रखने की, घर को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखने की। तो मेरे जैसे देखिए बहुत सारी लेडीज़ ऐसी है जो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद इस तरह से काम पे लग जाती हैं मॉर्निंग में ही। तो मुझे तो अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना, ऑर्गेनाइज रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हमेशा अपने घर को ना नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज हमेशा रखना भी चाहिए। क्योंकि देखिए जब 4 लोग हमारे घर में आते हैं ना, और जब हमारे घर को वो देखते हैं, और वो जब ये देखते हैं कि ना हमारा घर बहुत साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, तो उनके मुंह से ना हमेशा यही बात निकलती है कि आप ना अपने घर को मतलब चमका कर रखते हैं। आपका घर हम जब भी आते हैं ना तो साफ सुथरा हमें मिलता है और ऑर्गेनाइज मिलता है।
जब आप ना उन लोगों के मुँह से अपने लिए जब ये शब्द सुनते हो ना, तो सच में मन को इतनी खुशी मिलती है ना, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि जो हम अपने घर के लिए जो काम कर रहे हैं ना, वो कहीं न कहीं बेकार नहीं जा रही है, वो कहीं न कहीं लोगों को दिखाई देती है, वो यूज़ में आती है हमारा जो काम है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने झाड़ू लगा ली है और अब लगा लूँगी पोछा। तो यहाँ पे ना इस टाइम पे पूजा का फ़ोन आ गया था, क्योंकि पूजा ट्यूशन गई हुई थी, तो वो वहाँ से मेरे को फ़ोन करके बोल रही थी कि मम्मा मेरा ट्यूशन ख़त्म हो गया है, तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ चली जाऊँ। तो मैंने बोला ठीक है चली जाना, तो आदि को भी अपने साथ में लेते हुए जाना। तो बस यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ, और पोछा लगाते-लगाते देखिए मेरी जो कुर्ती है ना, वो पूरे पसीने से भीग चुकी है। तो आप अंदाज़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि सितंबर के महीने में भी ना अभी भी उमस और जो गर्मी है ना अभी तक बरकरार है। तो बस यहाँ पे ना मैं झुककर और ना इस तरह से घुटनों के बल ही में पोछा लगाना मुझे अच्छा लगता है। वाइपर का यूज़ मैं तभी करती हूँ जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, या फिर मेरे को बैक में पेन वग़ैरह होता है ना, तो उसी टाइम पे मैं वाइपर का यूज़ करती हूँ। और इस तरह से ना सच में पोछा ना बहुत अच्छे से लग भी जाता है, और इस तरह से ना एक तरह से ना हमारी एक्सरसाइज़ भी डेली हो जाती है, क्योंकि देखिए मुझे ना इस एक्सरसाइज़ में जाने करने का मेरे को टाइम नहीं मिलता है, मॉर्निंग वॉक में मेरे को जाने का टाइम नहीं मिलता है। तो बस इसी तरह से ना घर के काम-काज करने में ही ना जो एक्सरसाइज़ हो जाती है ना, तो वो काफ़ी होती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने अपने घर में पूरे अच्छे से पोछा मैंने लगा दिया है, उसके बाद मैं कर लूँगी जो मेन डोर का जो फ्रंट एरिया है ना, उसको भी अच्छे से पोछा मार दूँगी। तो इस तरह से जब हम अपने घर को साफ-सुथरा रखते हैं ना, तो सच में एक पॉज़िटिव वाइब हमारे घर में हमेशा बनी रहती है। तो बस यहाँ पे पोछा लगाने के बाद बारी आ जाती है बेसिन को साफ़ करने की, और ये हमेशा मैं क्लीन करती रहती हूँ। तो बेसिन को क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और अपने किचन काउंटर जो है ना, उसको मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से। तो पहले तो ना मतलब पसीना मेरे को इतना ज़्यादा आ रहा था ना, कि मैं सोच रही थी कि पहले मैं नहा लूँ, उसके बाद किचन काउंटर और बर्तन ना मैं यहाँ पर बाद में साफ़ करूँगी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, नहाने से पहले ही इस काम को भी निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने किचन काउंटर और गैस वगैरह था ना अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। और उसके बाद जो ये बर्तन थे ना, वो बर्तन ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो बस थोड़े से ही बर्तन थे। उन बर्तनों को मैं ना लगे हाथ मैंने धो लिया था। उसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए, और शावर लेने के बाद ना मैं आपको अपने घर का पूरा लुक दिखाती हूँ कि मेरा घर ना साफ़ सुथरा जब होता है ना, ऑर्गेनाइज रहता है ना, तो कैसा लगता है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये देखिए मेरे जो मनी प्लांट है ना, ये बालकनी में रहता था, लेकिन बालकनी में बहुत सारा मनी प्लांट होने की वजह से ना हस्बैंड ने काट दिया था। तो मैं कुछ मनी प्लांट को ना इस तरह से मैंने बॉटल में मैंने लगाया, और ना अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और यहाँ पे ना गमले में कुछ पुदीना भी मेरे थोड़े बहुत हो गए हैं। तो इस तरह से ना मैंने थोड़े-थोड़े प्लांट्स यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं। यहाँ पर कड़ी पत्ता भी मैंने लगाया है, क्योंकि ना मुझे कड़ी पत्ते की हमेशा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ना जो करेले का आप जो बेल देख रहे हो ना, तो ये मम्मी इसमें बीज डालकर गई थी, तो अब इसने ना बेल पकड़ना शुरू कर दिया है। तो बस यहाँ पे ना मुझे थोड़ा बहुत ना बालकनी में हरा-भरा अच्छा लगता है देखना, तो इस वज़ह से मैंने लगाया हुआ है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैंने खाना चढ़ा दिया था। तो एक कुकर में मेरी दाल बन रही है, और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिए थे चावल। तो बस यहाँ पर खाना बन चुका था मेरा। उसके बाद जो वॉशिंग मशीन में मैंने सुबह जो कपड़े लगाए थे ना, वो धुल चुके थे। बस सारे कपड़ों को अब तार में सुखा दूँगी, क्योंकि इस टाइम पे ना धूप बहुत अच्छे से निकली थी। तो बस ये जो कपड़ों का जो काम है ना, ये भी साथ ही साथ में ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़े-थोड़े कपड़े ना मतलब हर दूसरे-तीसरे दिन धो दो ना, तो कपड़ों का मतलब ढेर नहीं निकलता है। तो उस टाइम तक ना बच्चे आ गए थे। तो बच्चे ना मॉर्निंग में ही नहा धो के ट्यूशन चले जाते हैं, तो इस वज़ह से मैं आफ्टरनून में बच्चों को नहीं नहलाती हूँ। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था, मैंने भी खाना खा लिया था। उसके बाद ना थोड़े बहुत बर्तन जो रह गए थे आफ्टरनून के, तो बस वो साथ ही साथ में मैंने धो लिए थे। अब जो ये टाइम है ना, वो टाइम है इवनिंग टाइम, और यहाँ पर देखिए आदि किस तरह से सोया हुआ है। तो मैंने पूजा को बोला था कि तू ना आदि को उठा देना, ट्यूशन जाना है। तो पूजा से ना आदि नहीं उठ रहा था। उसके बाद मैं गई, और मैंने ना बड़े प्यार से मैंने फिर आदि को उठाया। तो बेचारा ना इतनी गहरी नींद में सोया हुआ था कि मेरा भी मन नहीं कर रहा था उसको उठाने का। और जब वो उठा ना, तो वो बोल रहा था कि मम्मा मेरे को ट्यूशन नहीं जाना है, मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है। तो उस वक़्त ना मुझे सच में ऐसा लगा कि नहीं, सोने देते हैं इसको। लेकिन वही था ना, फिर ट्यूशन भी जाना था, एग्ज़ाम भी मतलब शुरू होने वाले थे बच्चों के। तो इस वज़ह से ना दोनों बच्चों को मैं ट्यूशन छोड़कर मैं आ गई थी। तो ट्यूशन छोड़ने के बाद जो मेरे आफ्टरनून के बर्तन थोड़े बहुत जो मैंने धोए थे ना, उनको अपनी-अपनी जगह पे अब अरेंज कर दूँगी।
तो बस दिन का काम ख़त्म हुआ, अब शाम का जो काम होता है ना, वो शुरुआत हो गई है काम की। तो यहाँ पे बर्तनों को अरेंज करने के बाद ना, जो शाम को ना एक बार मैं इस तरह से झाड़ू मैं ज़रूर लगा देती हूँ, क्योंकि ना मतलब कितना भी घर को आप साफ़-सुथरा रखो ना, मतलब कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत कचरा निकल के ही आ जाता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद जो कपड़े मेरे सूख गए थे ना, उन कपड़ों को मैंने निकाल लिया था, और जो कपड़े थोड़े-थोड़े गीले थे ना, उनको मैंने तार में ही छोड़ दिया था। तो बस अब इन कपड़ों को मैं लगा लूँगी फ़ोल्ड। तो बस थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो साथ ही साथ में फ़ोल्ड करते रहो ना, तो मतलब कपड़ों को फ़ोल्ड करते वक़्त जो आलसपन आता है, वो नहीं आता है। क्योंकि ना कपड़ों को फ़ोल्ड करना ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग वाला काम लगता है। तो बस यहाँ पे ना जो कपड़े थे ना, जो सूख गए थे, सारे कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड करके अपनी-अपनी जगह पे मैंने अरेंज करके मैंने रख दिए थे। बस यहाँ पर कपड़ों को अरेंज करने के बाद मैं आ गई थी फिर से अपने कबर्ड में, और ये चुनिया जो देख रहे हो ना, ये चुनिया मेरी हर ड्रेस के साथ में यहीं पर सामने टांग के रखती हूँ, क्योंकि ना मुझे सारी चुनिया ना इजीली यहीं से मिल जाती है। तो बस यहाँ पर जो थोड़े बहुत जो कपड़े मेरे फैले पड़े थे ना, अब सारे कपड़ों को ना यहाँ पर मैं अरेंज कर लूँगी, क्योंकि ना मतलब हर हर दूसरे तीसरे दिन ना बच्चे इस तरह से कबर्ड को फिर फैला देते हैं, और मैं जब भी कबर्ड को मैं अरेंज करने के लिए आती हूँ ना, तो हमेशा एक बार यहाँ पर जो कपड़े फैले पड़े होते हैं ना, उनको फिर दोबारा से अरेंज कर देती हूँ। और कुछ कपड़े मुझको यहाँ पर धोने वाले थे, तो पूजा की ही 2 शर्ट मिली थी मेरे को स्कूल की, तो बस यहाँ पर वॉशिंग मशीन में मैं रख कर आ गई हूँ। जब मुझे धोने होंगे ना, तो इन कपड़ों को भी साथ कपड़ों के साथ में धुल जाएँगे। तो बस यहाँ पर जो कप थोड़े बहुत जो सामान इधर-उधर फैला पड़ा था ना, सारे सामान को मैं अपनी-अपनी जगह में फिर से अरेंज कर दूँगी। अरेंज करने के बाद ना, उसके बाद फिर से मैं आ गई थी अपने कबर्ड में, और ना ये आज ना मुझे पेपा पिग आदि का सीलना था, क्योंकि ये जो पेपा पिग आप जो देख रहे हो ना, ये आदि का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो इसी के साथ में खेलता है, और कभी कभी ना इसको लेके सो जाता है। तो इसकी जो पेपा पिग की जो रुई थी ना, इसकी ना सिलाई खुल गई थी। तो सिलाई खुलने के बाद ना, इसकी जो रुई थी ना, वो निकल निकल के बाहर आ रही थी। तो आदि ने ना कई बार मेरे को बोला था कि मम्मा, इसको ना सील देना, इसकी ना रुई बाहर निकल निकल के आ रही है। तो आज ये बिल्कुल सामने था, तो मुझे याद आ गया, तो मैंने बोला चलो लगे हाथ ना इसको भी आज सील देते हैं। तो बस यहाँ पर ना मैं आदि के जो पेपा पिग है ना, उसको मैंने सिलाई कर दी है अच्छे से। तो ये जो काम था ना, ये मेरा आज निपट गया है, जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो बस ये काम करने के बाद मैं चली गई थी किचन में, और आज ना मेरा कॉफ़ी पीने का मन था। तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत मतलब जो मेरा लो बीपी है ना, तो एक दिन मुझे हस्बैंड ने बोला था कि तेरा लो बीपी रहता है ना, तो मतलब इस तरह से कभी कभी ना कॉफ़ी पिया कर। तो शाम के टाइम पे मैं रोज़ तो कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, कभी कभार ना इस तरह से कॉफ़ी बना के मैं पी लेती हूँ। तो बस कॉफ़ी ना मैं अपने बैठ गई थी बालकनी में लेकर, क्योंकि ना इस टाइम पे ना ठंडी ठंडी हवा ना थोड़ी बहुत चल रही थी, और ना शाम के टाइम पे ना बालकनी में बैठना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो बस मेरी जो कॉफ़ी थी ना, मैंने अपनी बालकनी में बैठ के मैंने पी थी। उसके बाद ना फिर मैं आ गई थी अंदर, और ना अब ना लोहे का जो दरवाज़ा है ना, उसको मैं बंद कर लूँगी, क्योंकि ना इस टाइम पे ना बहुत सारे मच्छर ना अंदर घुस जाते हैं। तो बस मुझे ना बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए भी जाना था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मतलब फेस वगैरह अपना धोया। धोने के बाद मैंने ना कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे, क्योंकि मुझे ना शाम की दिया बत्ती भी करनी थी, उसके बाद ना बच्चों को भी लेकर मुझे आना था। तो बस यहाँ पर ना मैंने फेस वगैरह मैंने धो लिया था, थोड़ा सा क्रीम और थोड़ा सा पाउडर मैंने लगा लिया था। उसके बाद अब मैं कर लूँगी कंघी। तो बस यहाँ पर ना शाम की दिया बत्ती मेरी स्टार्ट हो गई है। तो शाम की दिया बत्ती जब मैं कर रही थी ना, उसी टाइम पे ना दोनों के दोनों बच्चे अपने आप ही ट्यूशन से आ चुके थे। तो बस जैसे ही मैं दिया बत्ती मैंने स्टार्ट की, तो उसी टाइम पे पूजा ने मेरे को बोला था कि मम्मी दिया बत्ती मैं करूँगी। तो दिया मंदिर में मैं लगा चुकी थी। तो फिर मैंने उसको बोला था कि ठीक है, तू ना बाकी के जो दिए हैं ना, उनको अपनी अपनी जगह पे रख दे। तो बस यहाँ पर पूजा हाथ मुंह वगैरह धोकर आ गई थी, और जो दिए मैंने जला दिए थे ना, बस उन दियों को अपनी अपनी जगह पे रख कर आ जाएगी। तो एक दिया मेरा मेन डोर पे रहता है, और जो दूसरा जो दिया रहता है ना, वो मेरी तुलसी जी पे जाता है। तो बस यहाँ पर पूजा अगरबत्ती और दिया लेके चली जाएगी अपनी अपनी जगह पे, दिया और अगरबत्ती लगा कर आ जाएगी।
तो बस यहाँ पर जो मेरी शाम की जो पूजा होती है ना, शाम की पूजा मेरी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। तो शाम की दिया बत्ती मेरी हो गई है, तो मैंने सोचा था कि शाम की दिया बत्ती मैं कर लूँ, उसके बाद बच्चों को लेकर जाऊँगी ट्यूशन से, लेकिन बच्चे खुद ब खुद आ गए हैं ट्यूशन से। हेलो गाइस। तो बस तो फिर, और आज ना मेरा बच्चा सच में रो कर गया था, आज पूरे रास्ते ना आज रो कर गया, क्योंकि नींद सो गया था ये भी, तो उठाया मैंने इसको ट्यूशन जाने के लिए। अब ट्यूशन भी ज़रूरी है ना, क्या करें, तो बच्चों की मतलब अच्छे भविष्य के लिए तो मतलब सोचना ही पड़ता है ना। मतलब जब मैंने आदि को ऐसे सोते हुए देखा ना, तो सच में हमें ना अपने पुराने दिन याद आ गए। हम लोग भी जब ऐसे सोते थे ना, तो पापा या तो मम्मी ना ऐसे उठा दिया करती थी, और चलो उठो उठो उठो, तुम्हारे ट्यूशन का टाइम हो गया, चलो उठो तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। तो उस टाइम पे मतलब किस तरह से लगता था हम लोगों को ना, आज वो चीज़ फील होती है। तो आज ना जब आदि को उठा रही थी तो बोल रहा था, मम्मा आज मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा। लेकिन क्या करें, इन्हीं के लिए सब कुछ करना पड़ता है, ताकि इनका जो आने वाला फ्यूचर है ना, वो मतलब अच्छा निकले। मम्मी, तो बस तो मम्मी, हाँ आज ना हम वो जो ट्यूशन वाली मैम है ना, शीतल मैम, उन्होंने कहा था कि ना कि अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो वो हम पिकनिक पे जाएंगे। हाँ वही तो। हाँ तो चलो, इसी के साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल पे अगर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा देना। फिर मैं मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ना प्लीज़ आप ना कमेंट नहीं करते हो, आप ना प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करो। तो किसी भी चीज़ को लेकर जो भी अगर आपको पूछना है ना, तो आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके हर कमेंट का मैं आंसर दे पाऊँ, ठीक है। तो गाइस, तो कल आज हमारी न्यू वीडियो आने वाली है। चलिए फिर बाय बाय।